दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो गाइस, सुहाग रात के 3 दिन बाद जब दूल्हा कमरे से बाहर निकला तो उसके सारे दोस्तों ने बोला, इतने दिन सुहाग रात क्या है, माजरा क्या है? तो उस दोस्त ने जवाब दिया, सालो पहले ये बताओ तेल वाली शीशी में फेविकोल किसने मिलाया था? हाय गाइस, ये लड़कियों के लिए है। सुनो लड़कियों, थोड़ी इज्जत लड़कों की भी कर लिया करो। पूछो क्यों? क्योंकि बिरयानी के लिए, रायता बनाने के लिए दही बेचारे ये लड़के ही लेकर आते हैं, तो लड़कों की भी थोड़ी सी इज्जत कर लो। हेलो गाइस, उन लड़कियों से बच के रहना दोस्तों। कुछ लड़कियां तो खुद ही सिंगल होती हैं और ऊपर से लड़कों को उल्टी सीधी एडवाइस देके अपनी सहेली का भी ब्रेकअप करवा देती हैं। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए, उसने कभी अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। उसको निर्मल बाबा ने सलाह दी कि पत्नी खाने की तारीफ करो, कृपा होगी तुम पे। बाबा की बात असर कर गई। घर आकर पराठे खाने के बाद उसने तारीफों के पुल बांध दिए। पत्नी ने बेलन से जी भर के मारा उसको और गालियां बकी और बोली, 20 साल से मेरे खाने की तारीफ नहीं की और आज पड़ोसन ने पराठे भेज दिए तुम्हें, तो जिंदगी का मजा आ गया। हो गई ना बाबा की कृपा। इसलिए बीवियों से तारीफ भी सोच समझ के करिएगा। हेलो गाइस, मालूम चेहरा काला हो तो पाउडर लगाया जाता है, और अगर इंसान की करतूतें काली हो तो फोन पर पासवर्ड लगाया जाता है। हेलो गाइस, मालूम है आत्महत्याएं ना 2 तरह की होती हैं। पहली तेज और आसान होती है, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। दूसरी धीमी और दर्दनाक होती है, गले में वरमाला। एक परेशान आदमी अपने गुरुजी के पास गया और उनसे सवाल किया कि गुरुजी क्या आप हमारी गलती बता सकते हैं हमें? तो उस गुरुजी ने जवाब दिया कि तुम अपनी बीवी के पास जाके उसको सिर्फ 2 शब्द कह दो, वो तुम्हारी गलती, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे दोस्तों की, सबकी गलती गिना देगी, तुम्हारे पूरे खानदान की। और अगर और जाननी हो गलतियों के बारे में तो उसके मायके वालों के बारे में 1 शब्द भी कह देना, वो पूरे तुम्हारे पूर्वजों तक की गलतियां गिना देगी। अगर ये सही है तो लाइक कर। हाय गाइस, हमारे रीवा शहर के हमारे घर के मोहल्ला की लव स्टोरी है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा था कि बताओ ने हमसे कितना प्यार करते हैं, का है तेरे पास प्रूफ? तो लड़की बोला थी कि तुम्हें याद है 2 साल पहले अपने जीजी के साथ आए रहे, पड़ोसी में घूमे और हमरे अगना के कोनवा में थूके रहे हैं पान खाए के, वो जगह का हम आज तक नहीं ले पे हैं, अपने प्यार की निशानी के समझ के रखे हैं दिन रात। हेलो गाइस, मर्दों को हमेशा अपनी बीवी मधुमक्खी लगती है और बाहर वाली तितली दिखती है, क्योंकि तितली देखने में बड़ी मनमोहनी होती है और मधुमक्खी डंक मारती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, तितली ही रस चूस के उड़ जाती है और मधुमक्खी एक ऐसी होती है जो डंक तो जरूर मारती है लेकिन अपने घर में शहद भी भरती है। इसलिए दोस्तों अपनी बीवी की, अपने पत्नी की इज्जत कीजिए, बाहर वाली से कुछ नहीं मिलने वाला। हेलो गाइस, एक बेटी का बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज देकर तब भी अपनी मूंछों को नीचे करके, अपनी आंखों को झुकाकर, अपना हाथ जोड़ कर रखता है। वहीं एक बेटे का बाप अपने बेटे को बेच के दहेज लेके अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है कि मेरे बेटे को 21 लाख मिले हैं, 21 लाख। अगर मैंने ये सही कहा है दोस्तों तो 1 लाइक और 1 शेयर। गाइस, सच्चा प्यार क्या होता है पता होगा? चलो मैं बता देती हूँ दोस्तों। सच्चा प्यार वो होता है जो सामने से आकर मेरी केयर करे, सामने वाला मुझे प्यार करे ना कि मैं, तो वो सच्चा प्यार होता है। जिसे हम चाहते हैं दिलों से ज्यादा और उसको अपनी जिंदगी मान लेते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं होता। वो हमारी कद्र कभी नहीं करता लाइफ टाइम। तो ये है सच्चा प्यार दोस्तों। अगर मेरी बात
लड़कों की इज्जत नहीं करती, लड़कियां कभी भी उन लड़कों की इज्जत नहीं करती जो लड़के उनसे सच्चा प्यार करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लड़कियां हमेशा उन लड़कों के पीछे ही भागती हैं जो लड़के उनका यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर बाद में रोती हुई फिरती हुई हैं। तो दोस्तों, अगर ये मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज एक लाइक। गाइस, बहुओं के लिए संस्कार। सास बोलती शर्म नहीं आती तुम्हें जवाब देते हुए, ये संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने? बहू, संस्कार? लेकिन वो आपने माँ कहाँ थे? शादी के 5 दिन पहले आपने जिन सामानों की लिस्ट भिजवाई थी उनमें संस्कार तो कहीं नहीं लिखे थे। आपकी मांग को पूरी करने के लिए जब माँ ने अपने गहने और जमीन गिरवी रखे तो मैंने उनके दिए हुए संस्कार भी गिरवी रख दिए थे। सही कह रही हूँ ना? अगर कुछ गलत हो तो मुझे कमेंट्स में डालिएगा और मैंने सही कहा तो एक लाइक और एक शेयर। थैंक यू। हेलो गाइस, एक गांव में पति पत्नी रहते थे, अभी भी वहीं रहते हैं। क्या सोचा फनी कॉमेडी सुनाऊंगी? कहाँ से मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊं नया नया जोक? लाइक शेयर तो करते नहीं हो आप लोग।